चलिए। तो लास्ट अपन ने देखा था लेआउट, अपन देख चुके हैं। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें फिल, अपन देख चुके थे स्मार्ट फिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखो इंटरैक्टिव फिल टूल, जी कीबोर्ड शॉर्टकट है। इंटरैक्टिव फिल जी जो है वो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। इंटरैक्टिव फिल जी कीबोर्ड शॉर्टकट। इंटरैक्टिव फिल जैसे ये लिया, और इसके अंदर यहां पर इंटरैक्टिव फिल ये, या फिर यहां पर जो है वो फिल के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो F11 होता है। फिल कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो F11, ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहां पर नो फिल। ठीक है, यूनिफॉर्म फिल। अगर आपको सिंगल कलर चाहिए तो आप यहां से जो है वो चूज कर सकते हो, CMYK, RGB, HSB। ठीक है, HLS, लैब कलर्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए CMYK पर्टिकुलर किसी नेम के अकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी अवेलेबल होता है, यहां से आप चूज कर सकते हैं। कई बार होता है ना, कोई चीज आपको बार बार यूज करनी है, तो आप पर्टिकुलर कोई कलर यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर नेम के अकॉर्डिंग भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल है। ये देखो, नियॉन रेड, ये डीप रोज, लाइट पर्पल, बहुत सारे। ठीक है। इसके अंदर RGB की वैल्यू, CMYK की वैल्यू, लैब कलर्स, आप कलर कोड कुछ देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको मान लो कलर कोड याद है, तो आप यहाँ पर जो है वो कलर कोड भी यूज कर सकते हैं। या HSB की वैल्यू बताओ, HLS की वैल्यू बताओ, YIQ की वैल्यू बताओ। तो जिसकी भी बताए वो यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं से पिक करना हो तो पिक कर दो कहीं से, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ना, ये यूनिफॉर्म फिल। इसके बाद नेक्स्ट वे इसके अंदर फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल मींस एक तरह से जो है वो ग्रेडियंट। ठीक है, मल्टीपल कलर्स अगर एक साथ अपने को यूज करने हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिया, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, बाय डिफॉल्ट टू कलर्स, फर्स्ट एंड सेकंड, ये। और इसके अंदर यहां पर कुछ प्रीसेट्स हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, ये। या फिर यहां पर जो है वो आप क्लिक करो और कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड कलर, टू कलर्स, ये लिया, और जस्ट ओके। फिल। अच्छा, इसके अंदर एडजस्ट करने के लिए यहां पर भी ये दिया हुआ है, इंटरेक्टिव फिल जब सिलेक्टेड होता है तो यहां पर, और वो सारे ऑप्शंस यहां पर भी अवेलेबल है, ये देखिए। ठीक है, अगर अपने को वही चाहिए तो सेटिंग्स यहां से, या फिर F11। ठीक है। इसी में यहां पर ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। फिर वो वाला पार्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब इनकेस अगर इसके नीचे कोई कोई इमेज अगर अवेलेबल है, मतलब कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई इमेज या कुछ भी, तो वो नजर आएगा, जैसे इमेज है। इसको मैं पीछे करता हूँ। ठीक है, ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर इंटरेक्टिव फिल, सॉरी, ये सिलेक्टेड, ये लिया, और यहां पर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, जीरो फिल। ठीक है, और इसमें टाइप अलग अलग, ये जो है वो लीनियर फाउंटेन फिल है, स्ट्रेट कलर्स होते हैं, लीनियर, रेडियल, एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल भी कह सकते हैं या रेडियल भी कह सकते हो, ये लिया, और ये देखिए राउंडेड। ठीक है, और इसके अंदर कॉनिकल, एक कोण जैसे होता है,
ऐसे किसी का पेपर का ऐसे कोण बना दे उस तरह का, अगर ऊपर से देखे तो उस तरह का फील। एंड रैक्टेंगल, रैक्टेंगुलर, ये ठीक है, तो जैसा भी आपको चाहिए यहां से। और इसके साथ जो है वो यहां पर इसमें अरेंजमेंट, ये जो है वो डिफॉल्ट है, ये रिपीट एंड मिरर, या इसके अंदर जो है वो रिपीट, कुछ होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये एक्चुअली कब होगा? ये तब होगा जब, जैसे मैं इसको ओके किया और इसको थोड़ा सा स्केल कर लिया, मैं यहां से इसको स्केल किया, ठीक है, अब देखो कलर्स, रिपीट, अच्छा कलर चेंज करता है, मैं यहां से जो है वो कलर कुछ और लेता हूं, क्लियरली नजर आएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, वैसे अगर अपन डिफॉल्ट लेते हैं तो ये कलर है, उसके बाद ग्रीन कलर है पूरा उसमें। बट अगर यहां पर जो है वो अपन रिपीट करते हैं एंड मिरर, तो ये कलर आया, फिर ग्रीन आया, फिर ग्रीन मिरर हुआ, और ये देखो, तो ये रिपीट भी हो रहा है, मिरर भी हो रहा है। और इसका स्केलिंग यहां से भी कर सकते हैं, बाहर से जाके वो जो मैंने करके दिखाया था वो, यहां से भी आप उसको स्केल कर सकते हो। क्लियर? ठीक। एंड इसका जो है वो लोकेशन चेंज करना है, ये देखो शिफ्ट हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है वो रिपीट करना है, तो ग्रीन, उसके बाद वही पर्पल और ग्रीन, और फिर वो पर्पल एंड ग्रीन, वही चल रहा है। कंफ्यूजन? ठीक है, ये लिया, इसको मैं वापस से 100% कर देता हूँ, ठीक। एंड इसके अंदर यहां पर स्टेप्स बाय डिफॉल्ट आती है वो 256 स्टेप्स आती है, तो एकदम ब्लैंड होता हुआ नजर आता है। पर अगर यहां पर जो है वो मैं इसमें 5 स्टेप्स कर दिया, गौर से देखना, 1 2 3 4 एंड 5, यहीं पर है, 5 कलर्स, ठीक। ये इसका कलर कुछ और करते हैं तो अपने को नजर आएगा, ये पीछे है, इसको इधर शिफ्ट करता है, कलर्स 1 2 3 4 5, ठीक है, ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहा है, ठीक, कलर कुछ और, रेड ग्रीन ब्लू येलो, जो भी, ये। एंड इसके जो है वो यहां पर जैसे रेडियल किया तो इस तरह का, ऐसा शेड्स बनाने बैठते हैं तो काफी सारा टाइम जाता है, जैसे बहुत इजीली इस तरह का, ठीक। और इसमें ट्रांसपेरेंसी दे दे तो देख, ठीक, रेडियल में, इसमें, इसमें, कंफ्यूजन, ये कई बार आता है ना, कुछ पोस्ट वगैरह बनी होती है, ब्रोशर्स वगैरह कुछ बने होते हैं, उनमें इस तरह से जो आपको नजर आ रहे होते हैं, तो इस तरह से बनाया जा सकता है, ये लिए 100%। इसी में यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोरेशंस, वो ऐसा ब्लैंड होता है एक तरह से, कलर्स स्मूथ, फिर स्मूथ, ठीक। इसमें यहाँ पर अ, या मैं स्टेप्स हटा ही देता हूँ,
अब आप देखो, शार्प पूरा फैला दिया उसने। उन दोनों के जो बीच का कलर था, जहां वो दोनों मिल रहे थे, वो कलर ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसा। और अगर -100 कर दिया तो बीच वाला कलर खत्म, दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक है। स्मूथनेस ऑन एंड ऑफ, इसको अभी तो 0 कर दिया। ठीक है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने देख लिया है। ये शिफ्ट करना ग्रेडियंट को आगे पीछे। ठीक है, इसके बाद जो है वो इसको अगर स्क्यू करना, स्क्यू स्टेप में देखने को मिलेगा, ज्यादा बेटर। ये लिया और यहां पर स्क्यू, ये ऐसे खींचेगा। ठीक है, 0। और रोटेट करना है तो रोटेट। ठीक है, रोटेट और स्क्यू देखने में एक जैसा लगता है, बट एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, इसी में यहां पर अगर अपने को जो है वो और कलर्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहां पर इसके बीच में आप क्लिक करो, डबल क्लिक, और कलर चेंज, जस्ट डबल क्लिक। वहां से भी कर सकते हैं, ये लिया। और यहां से भी एडजस्ट करना है तो यहां से भी कर सकते हैं, ये। ठीक है, और इस पे भी कुछ और चाहिए तो जस्ट कर्सर ले जाओ, जस्ट डबल क्लिक, और कलर चेंज जैसा भी आपको चाहिए। ठीक, ये। और एडजस्ट आप कर ही सकते हैं। ठीक। मल्टीपल कलर्स इस तरह से अपन फिल कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रोक में ग्रेडियंट हो सकता है। ठीक है, बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये लिया, और इसके अंदर यहां पर नेक्स्ट, इस तरह से आप जो है वो फिल कर सकते हैं मल्टीपल कलर्स। इसी के साथ में यहां पर नेक्स्ट रे, वेक्टर पैटर्न फिल, ये क्लिक, पैटर्न्स। ठीक है, सर्कल की जगह मैं कुछ क्राफ्टिंग लेता हूं, जैसे ये है। और इसके अंदर कोई वेक्टर पैटर्न फिल, और इसका स्केलिंग। तो उसमें बनाते हैं फोटोशॉप में हाँ, इसमें। इसमें बने बनाए काफी सारे अवेलेबल है। और इसको जो है वो शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यू करना हो तो क्यू कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये इनको मिरर करना हो, ये लिया और इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करना, क्योंकि पैटर्न तो ये है, ये जो बना हुआ है डिजाइन वो ये है, और यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अपने को एक यूनिफॉर्म ऐसे पैटर्न नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। बट एक्चुअल में ये पैटर्न ये है, और इसे बोलते हैं सीमलेस स्ट्रक्चर। सीमलेस, इसका कट पता नहीं चलता। ये देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तो अगर ऑफसेट इसको इधर उधर करना है तो कर सकते। पहले एक फॉर्म बना हुआ है फिर वही रिपीट होता जाता है। बिल्कुल सही, जैसा अपने फोटोशॉप में सीखा था। ठीक, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों में अपने देखा था ये चीज। ये लिया और इसके अंदर फाइल वो यहां पर मैंने ओके किया, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं। तो अब देखो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये। पर जो पैटर्न है वो नहीं हो रहा, बट हम चाहते हैं पैटर्न भी हो, तो उसके लिए यहां पर
इसमें ये ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, ये लिया, जस्ट ओके। और अब अगर मैं यहां पर इसको स्केल कर, देखो उसके साथ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये लिया, यहां से भी करना है तो यहां से ये ट्रांसफॉर्म इसके साथ। बट अगर आप यहां पर जो है वो इंटरेक्टिव फिल, अच्छा यहां से भी ऑफ कर सकते हैं, ये रहा। अब जब आप इसको स्केल करोगे, उसके साथ स्केल नहीं होगा, ठीक है। इसी में ये लिया इंटरेक्टिव, और स्केल करना है, स्केल कर सकते हैं इसमें मिरर वाला ऑप्शन। तो ये वाला जो पैटर्न है वो ऐसा कैसे इधर मिरर हो जाएगा, देखो ऐसे ही ऊपर मिरर कर, ऊपर भी तो एक न्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक। और इसके अंदर यहां पर बैटर पैटर्न, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ट्रे बिटमैप पैटर्न फिल, इस पर क्लिक किया और यहां पर बिटमैप, तो बिटमैप जैसा भी हो यहां पर आप क्लिक करो, जैसे इस तरह का, इस तरह का जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, जैसे ब्रिक एंड स्केल। So, हाँ, अब बिटमैप जो है वो उसके अंदर काफी कम ऑप्शंस अवेलेबल है। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर एडिट फिल में जाओ और यहाँ से चूज करो, और ये बिटमैप मींस इमेजेस, इमेजेस अपन अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मैंने ये लिया फिश, ये, और इनको स्केल, ठीक, शिफ्ट करना है एक्स में, वाई में, स्केल, ठीक, एंड स्क्यू, रोटेट, सेम, पहले जो देखा था सेम वैसा ही, स्क्यू, ऐसे ही ऊपर स्क्यू हो रहा है, देखो। और अगर रोटेट करते हैं तो वो घूम रहा है, बस स्क्यू नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, ऑफसेट ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर सकते हैं, क्लियर। ये एंड इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट है, इसी में वही मिरर, और यहां से कर सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये, ठीक है। एंड वही ब्लाइंडिंग एजेस, कितना एजेस में, डिफरेंस एजेस में, ये ब्राइटनेस, लिमिनेंस, कलर, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। इसी में नेक्स्ट रहे बिटमैप के बाद में टू कलर पैटर्न फिल, टू कलर पैटर्न फिल, टू कलर पैटर्न फिल, इसमें काफी सारे पैटर्न्स अवेलेबल है, ये देखो, ये इस तरह का काफी सारे,
इस तरह का। और इसको स्केल करने के लिए यहां से, या फिर स्टैटिक्स में जाके यहां से भी स्केल कर सकते हैं जितना हमने को करना है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कलर चेंज करना है, तो टू कलर्स है, टू कलर्स, फर्स्ट और सेकंड बैकग्राउंड का। ठीक है। इसके अंदर भी मिरर, देखो पैटर्न चेंज। ठीक। बाकी सारे ऑप्शंस सेम है, और इसके अंदर ऐसे काफी सारे पैटर्न सब है। अच्छा, चाहिए तो अपन खुद भी बना सकते हैं, सीखेंगे कैसे बना सकते हैं। इसी के अंदर यहाँ पर नेक्स्ट है टेक्सचर फिल, टेक्सचर फिल, ये लिया, और यहाँ पर जो है वो सैंपल्स, ये लिया, और उसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये, और इसमें यहाँ पर जो है वो सेम सेटिंग, उसका बिटमैप, रेजोल्यूशंस, विड्थ वगैरह, कितना पिक्सल्स, बहुत सी जगह बैकग्राउंड्स में अगर कहीं पे लगाना हो तो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो है वो इसकी सेटिंग्स पे जाओ, आप चाहिए तो कलर चेंज भी कर सकते हो। ये, ठीक है। टेक्सचर, इसका स्केलिंग, वैल्यूज चेंज करके आप देख सकते हो किस तरह का चाहिए, कलर्स, उसकी सॉफ्टनेस, ब्राइटनेस, कम ज्यादा। ठीक है। मिरर सेम, स्केलिंग करना है, स्क्यू करना है, वो सारे ऑप्शंस। टेक्सचर्स, उसका रेडिएशंस कितना चाहिए, ये। ठीक है, जो कि यहां से ले रहे थे अपन। ठीक। और इसके अंदर काफी सारे सैंपल्स हैं, अलग अलग। वो नहीं था स्नो वगैरह, उसकी जगह यूज करना हो कर सकते हैं। और कलर चेंज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे पोस्ट स्क्रिप्ट फिल, और इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ये देखो। अच्छा, पोस्ट स्क्रिप्ट थोड़ा सा हैवी होता है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है। ठीक। ठीक। तो ये जो है वो अपना इंटरेक्टिव फिल टूल, कंफ्यूजन क्लियर। ठीक है। चलिए, तो आज इंटरेक्टिव फिल इसी को देखते हैं, यहां तक आप करके देखो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। और इनका यूज करते हुए कोई 3D लोगो आप मुझे क्रिएट करके दिखाइए। ठीक है, 3D लोगो आते हैं ना। Music, Monday, because ठीक है, मंडे को।